चलिए, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। इस फिगर में आपको 5 रेक्टेंगल यानी आयत दिख रहा होगा और क्वेश्चन का कंडीशन है कि जो आयत है, यानी मान लीजिए कि यह R1 है और यह R2 है और ये R3 है, टोटल ये आपका R4 है और ये आपका R5 है, और ये पांचों आयत एक दूसरे के बराबर है, मतलब ये सर्वांगसम है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे R1 सर्वांगसम है R2 के, यह R2 जो है सर्वांगसम है R3 के, और फिर R3 जो है सर्वांगसम है R4 के, और यह जो R4 है वह सर्वांगसम है R5 के। क्वेश्चन में है कि R1, R2, R3, R4, R5 यानी पांचों आयत एक दूसरे के सर्वांगसम है, तो एरिया ऑफ BAE बराबर क्या होगा? BAE यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है आपको। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, किस त्रिभुज का? BAE का। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। और क्वेश्चन में एक और चीज पता हमें, यह A से लेकर D तक की यानी इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो यह भी कितना हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। तो चलिए हम निकालने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको हम यहां पर मिटा देते हैं। बोले R3 को R5 ये समझाने के लिए था, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। हम मिटा दिए इसको। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस आयत जो है ये 5 आयत है, इस प्रत्येक आयत की लंबाई है L, तो ये भी हो जाएगा L, यह भी हो जाएगा आपका L, यह भी, और ये चौड़ाई जो है ये भी पूरा जो है वो हो जाएगा L। चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं B, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? B। तो यह भी B, यह भी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ ये वाला B हो जाएगा जी, ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई है, ये L होगा पूरा, ये पूरा L होगा, और इस आयत की चौड़ाई हो जाएगी ये, ठीक है ना। अब देखिए, हमें पता है कि ये यहां से यहां तक हो गई आयत की लंबाई, यानी यहां से यहां तक हो गई आयत की लंबाई, और यह जो पूरी लंबाई है 2 ठो चौड़ाई के बराबर है, यानी 2B इक्वल टू L, 2B इक्वल टू L, 2B इक्वल टू L, यानी यह जो 2 ठो चौड़ाई है वह आयत के लंबाई के क्या है? बराबर है। अच्छा, अब देखिए, और हम देख रहे हैं यह L प्लस B प्लस L, यानी एक L 12 प्लस B इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 है। यह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू L का मान क्या लिख सकते हैं हम? 2B, L का मान 2B और प्लस B इक्वल टू 10। 2 इंटू 2B, 2 जा 4B और एक 5B इक्वल टू 10, 5B इक्वल टू 10, इसलिए B इक्वल टू 10/5 यानी हो जाएगा ये 2। B इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। अब ये काम हो गया आसान। एरिया ऑफ ABE, एरिया ऑफ ABE यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज जो है ये B से जो रेखा E तक गई है, आप देख रहे हैं वह BC के इक्विवेलेंट है। आप देख रहे हैं कि रेखा यहां से जो क्रॉस की है इसके ऊपर चढ़ी हुई है, ये जिसको मिलाया गया है। एग्जैक्ट फिगर बन नहीं पाया, इसको यह मिलाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि B से लेकर E तक की जो लंबाई होगी वो होगी सेम जो कि BC की लंबाई है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ABE बराबर क्या होता है, जब ये 90 डिग्री का हो, तो ये आयत है तो कितना डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का होगा, और रेखा इसके ऊपर से ही ये गई है ना। बस इसका बिंदु यहाँ अलग किया गया है, लेकिन यह रेखा इसके ऊपर से ही गई है। इसका मतलब साफ है कि इस BC की जो लंबाई हो, BE की लंबाई दोनों सेम है, और C और E दोनों एक ही बिंदु पर स्थित है।
तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ए बी बराबर, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर ये आधार हो गया एक बी 2b, तो इस आधार यानी इस बी का मान हो गया हमारा कितना 2 और प्लस 2, ये हो जाएगा कितना 2 + 2 4, और इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी ये हो जाएगी कितनी, ये 10 सेंटीमीटर, यह 10 है पूरा, तो यह भी पूरा क्या होगा 10 ही होगा। ये 10 कट जाएगा 2 से 5 पर में, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ए बी ई का मान।